नवरात्रि का पर्व भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये रूप न केवल शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, बल्कि जीवन में विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाते हैं। आइए हम माता की 9 रूपों की कहानी और उनके महत्व को विस्तार से समझते हैं। शैलपुत्री, जिन्हें कि पर्वतों की देवी भी बोला जाता है। शैलपुत्री जो है माता का पहला रूप है। इन्हें हिमालय की देवी के रूप में भी माना जाता है। शैलपुत्री को भक्त एक शांत, समर्पित और बलिदान की देवी के रूप में पूजते हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है। वे बैल पर सवार होती हैं, जो कि शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। उनके पूजन में एकाग्रता और धैर्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और भक्त विशेष फल, फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। इस दिन व्रत रखने का बहुत ही महत्व है, जिससे भक्त अपनी इच्छाओं और संकल्पों से दृढ़ता लाते हैं। ब्रह्मचारिणी या साधना की देवी, ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा रूप है। इन्हें तप और साधना की देवी भी माना जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो ब्रह्म के मार्ग पर चलती हैं। इनका स्वरूप बेहद ही शांत और सरल होता है। वे अपने दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में पानी का कमंडल रखती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, आत्मज्ञान और समर्पण की प्राप्ति होती है। यह दिन साधना और तपस्या का प्रतीक है। भक्त उन्हें फल, फूल और विशेष रूप से जौ का प्रसाद अर्पित करते हैं। उनके पूजन में ध्यान और साधना का बहुत ही महत्व होता है। चंद्रघंटा, शक्ति और विजय की देवी। चंद्रघंटा माता का तीसरा रूप है। उनके माथे पर चांद का आधा आकार होता है, जो कि शांति और शक्ति का प्रतीक है। चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को युद्ध में विजय और शांति मिलती है। उनका वाहन सिंह है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक है। चंद्रघंटा की पूजा में दुर्गा चालीसा और अन्य भजनों का पाठ किया जाता है। भक्त उन्हें विशेष प्रसाद जैसे मिठाई और फल अर्पित करते हैं। इस दिन की आराधना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। कुष्मांडा, सृष्टि की देवी। कुष्मांडा माता का चौथा रूप है। कुष्मांडा को सृष्टि की रचनाकार भी माना जाता है। उनका स्वरूप सौम्य और मातृवत होता है। कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। भक्त उन्हें विशेष रूप से हलवा और अन्य व्यंजन अर्पित करते हैं। उनके पूजन में भक्ति और सृजनात्मकता का महत्व होता है। 5वां दिन स्कंद माता का रूप है, जो कि मातृत्व की देवी माना जाता है। उन्हें भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। उनका स्वरूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। वे अपने पुत्र को गोद में लिए हुए होती हैं। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को प्रेम, सुरक्षा और समर्पण का भाव अनुभव होता है। स्कंद माता के पूजन में दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पादों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन की आराधना से भक्तों को संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। कात्यायनी, शक्ति और उग्रता की देवी। माँ कात्यायनी जो है माता का छठा रूप है। वे उग्र और शक्तिशाली देवी है, जिन्हें दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। उनका स्वरूप शेर पर सवार होता है और उनके हाथों में तलवार होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को नकारात्मक शक्तियों का नाश और विजय प्राप्त होती है। भक्त उन्हें लाल फूल, फल और मिठाई अर्पित करते हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से साहस और बल का संचार होता है, जो कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। कालरात्रि या संकटों की संहारक देवी। कालरात्रि माता का 7वां रूप है। वे अंधकार और संकटों का संहार करती हैं। उनका ये स्वरूप बहुत ही भयंकर होता है, लेकिन भक्तों के लिए वे सुरक्षा और शांति प्रदान करती है। कालरात्रि का पूजन करने से भय और चिंता का नाश होता है। भक्त उनके पूजन में काले और नीले रंग के फूल अर्पित करते हैं। इस दिन की आराधना से भक्तों को संकटों से भी मुक्ति और मानसिक शांति मिलती है। महागौरी, पवित्रता की देवी। महागौरी माता का 8वां रूप है। वे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका रंग गोरा है और वे सफेद बैल पर सवार होती हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। महागौरी के पूजन में दूध, चावल और सफ़ेद मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। इस दिन की आराधना से भक्तों को जीवन में संतुलन और स्थिरता मिलती है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की देवी। सिद्धिदात्री माता का 9वां और अंतिम रूप है। ये सभी सिद्धियों और इच्छाओं की पूर्तिकर्ता मानी जाती है। उनके पास ज्ञान और शक्ति का भंडार है। सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। सिद्धिदात्री की पूजन में विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं, जिससे मीठे व्यंजन शामिल होते हैं। इस दिन की आराधना से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों की 9 रूपों की पूजा करते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि माता दुर्गा के 9 रूपों का हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
हर रूप हमें शक्ति, धैर्य और प्रेम सिखाता है, जो कि हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में मदद करता है। इस प्रकार माता की ये 9 रूपों की कहानी न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये जीवन के संघर्षों में निपटने के लिए हमें प्रेरणा भी देता है। माता की कृपा से हम सभी अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, नवरात्रि के पर्व के दौरान हमें अपने परिवार और समाज में एकता और प्रेम फैलाने का भी संकल्प लेना चाहिए। इस पर्व को मनाने का सही अर्थ तभी होगा जब हम माता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरों के साथ इसे साझा करेंगे। हम सभी को याद रखना चाहिए कि माता दुर्गा की महिमा अनंत है। उनका हर रूप हमें शक्ति, ज्ञान और करुणा का पाठ पढ़ाता है। नवरात्रि के समय जब हम इन 9 रूपों की पूजा करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि देवी दुर्गा केवल पूजा की देवी नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर की शक्ति और ऊर्जा का भी प्रतीक है। इस नवरात्रि आइए हम सब मिलकर माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि हमें अपने रूपों की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम अपने जीवन में सभी संघर्ष का सामना कर सकें। माता दुर्गा का हर रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प और श्रद्धा हो तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हर रूप की अपनी विशेषताएं और शक्तियाँ होती हैं जो हमें अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करती हैं। शैलपुत्री से हमें धैर्य और स्थिरता की सीख मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी से हमें साधना और तप की महिमा पता चलती है। माँ चंद्रघंटा हमें साहस और विजय का आशीर्वाद देती हैं। माँ कुष्मांडा सृजन और मातृत्व की प्रेरणा देती है। वहीं स्कंद माता से हमें प्रेम और सुरक्षा का एहसास होता है। माँ कात्यायनी नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करती हैं। कालरात्रि जो हैं संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। महागौरी पवित्रता और मानसिक शांति का मार्ग दिखाती हैं। सिद्धिदात्री हमारी सभी इच्छाओं और सिद्धियों को पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। नवरात्रि सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पर्व भी है। इस दौरान लोग विभिन्न प्रकार के समारोह आयोजित करते हैं, जैसे कि गरबा, डांडिया और भक्ति गीत। यह समय है एकजुटता और प्रेम का, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर माता की आराधना करते हैं। इस दौरान मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं। भक्तों का नवरात्रि के दौरान उपवास रखना माता के प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण की भावना को दर्शाता है। उपवास केवल शारीरिक त्याग नहीं है, बल्कि ये मानसिक रूप से भी हमें शक्ति और सकारात्मकता से भर देता है। इस दौरान भक्तजन विशेष रूप से माता के भजन गाते हैं, जो कि उन्हें प्रेरित और उत्साहित रखते हैं। माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरी पूजा हमें आंतरिक शांति और शक्ति देती है। जब हम नवरात्रि में माता की आराधना करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाने का संकल्प लेते हैं। माता की कृपा से हम अपने कठिन समय को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। इन 9 रूपों की पूजा से भक्तों को माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति आती है। भक्तों का विश्वास होता है कि माता उनकी सभी इच्छाओं को सुनती है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। नवरात्रि के इस पर्व पर हमें मातृशक्ति की पहचान को समझना चाहिए। देवी दुर्गा का हर रूप न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के अंत में दशहरे का पर्व मनाया जाता है, जहाँ हम बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। यह दिन हमें ये याद दिलाता है कि जैसे माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया, वैसे ही हमें अपने जीवन की बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। माता के 9 रूपों की कहानी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। इनकी आराधना से हमें जीवन में शक्ति, धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का पर्व हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। इस नवरात्रि आइए हम सभी माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि हमें अपने 9 रूपों की शक्ति प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन के सभी संघर्षों का सामना कर सकें। हम सब मिलकर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और अपने समाज में प्रेम और एकता का संचार करें। जय माता दी।